बच्चों, और आप सब लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं ना? चलिए, तो आज हम नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। जिस 10 लेसन है हमारा ये, और इसमें हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें हमने एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट किया है, और इसमें हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे कैसे पूछे जाएंगे? 1 नंबर के हमारे ये क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन जैसे कहता है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो अगर हम इसमें हमने वृत्त के बारे में हमने एक शॉर्ट वीडियो डाला है, तो आप उसमें देखिएगा। हमने उसमें आपको वृत्त के बारे में जानकारी उसमें दी हुई है। तो चलिए हम वृत्त को देखते हैं कि वृत्त हमारा कैसे, इसमें हमारी स्पर्श रेखाएं कैसी बनती हैं। तो जैसे हमारा एक वृत्त हो गया, और वृत्त में पूछा है कि कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती। चूंकि आपको पता है कि वृत्त हमारा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनता है, यानी अगर हम इसमें बिंदुओं को देखें तो बिंदु हमारे इसमें कई सारे हो सकते हैं, ठीक है। और प्रत्येक बिंदु से हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो जैसे हमने इस बिंदु की बात की और इस बिंदु से हमने स्पर्श रेखा खींचा, ठीक है। और इसी तरह से हमने एक अगला बिंदु देखा और उससे भी हमने स्पर्श रेखा खींची। तो इसी तरह से अगर हम प्रत्येक बिंदुओं से होकर स्पर्श रेखा खींचने लगे तो हमारा इसका आंसर क्या हो सकता है कि किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, यानी हम एक से अधिक यानी अनंत हम स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमें इसमें। पहला क्वेश्चन कहता है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो चलिए, अगर हम स्पर्श रेखा की बात करते हैं, अगर हम इसी डायग्राम में देखें तो आपका जैसे हमारा सर्कल हो गया, ठीक है। इस सर्कल पे कह रहा है कि स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पे। तो देखिए, स्पर्श रेखा मोस्टली अगर हम वृत्त पर स्थित किसी बिंदु की बात करेंगे तो हमारी स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर ही क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। वृत्त को कितने बिंदु पर? केवल एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी। तो इसका जवाब हमारा क्या हो सकता है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अगला अगर हम कहते हैं कि वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करना है इसे, तो हमने वृत्त पर कोई 2 बिंदु स्थित कर लिए और इन्हें हम मिलाते हुए एक लाइन को खींचा, रेखाखंड को खींचा। तो ये हमें क्या दिखा रहा है कि हमारा वृत्त 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद हो रहा है, और ये जो रेखा होगी इस रेखा को हम नाम देंगे छेदक रेखा। क्या कहेंगे? छेदक रेखा। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक वृत्त की खाली स्थान कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो चलिए इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमारा एक वृत्त हो गया, अगर वृत्त पे मान लीजिए हमने कहीं पर एक बिंदु स्थित किया और इससे हमने एक स्पर्श रेखा खींची। अब इसके अगर समांतर की बात करेगा तो क्या हम यहाँ इस पे हम बिंदु बना के समांतर इसे बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि समांतर रेखाएं क्या होती हैं, कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती, प्रतिच्छेद नहीं करती। तो इसकी अगर हमें समांतर स्पर्श रेखा बनाना है तो जस्ट सम्मुख यानी अपोजिट साइड, अगर हमारा पहली स्पर्श रेखा यहाँ है तो दूसरी स्पर्श रेखा हमारी इसके जस्ट अपोजिट साइड में बनेगी। तो अगर हम कहते हैं कि एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो इसका जवाब होगा 2 समांतर स्पर्श रेखाएं इसकी बनाई जा सकती हैं। और लास्ट क्वेश्चन इस रिक्त स्थान का है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या नाम देंगे? तो देखिए, ये भी इजी सा क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि वृत्त मतलब अपना सर्कल हुआ और उसकी स्पर्श रेखा, मान लीजिए इस स्पर्श रेखा की हमने बात की, तो ये वृत्त को जिस बिंदु पे छूता है यानी जिस बिंदु पे स्पर्श करता है उसे हम कोई ना कोई नाम देते हैं। जैसे हमने इस पे ए नाम रख दिया, तो इस बिंदु को हम क्या नाम देंगे? तो इस बिंदु को हम कहेंगे स्पर्श बिंदु। क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। तो इस तरह से हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन रिक्त स्थानों की पूर्ति कर ली है। चलिए, तो क्वेश्चन 3 स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अभी क्वेश्चन फर्स्ट में हमने आपको समझा तो दिया था, बट उसका हमने आंसर नहीं दिया है। ये आंसर आपको हमने क्या बताया था? कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? संभावना बताई गई है, और संभावना हमारी अनंत की बनेगी। कितनी की बनेगी? अनंत स्पर्श रेखाएं, ठीक है। संभावना इसकी हमारी अनंत स्पर्श रेखाओं की हो सकती है, जैसा कि हमने आपको चित्र में बता दिया था। चलिए हम 3rd क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
थर्ड क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, इसे हम करके देख लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है जिसपे एक बिंदु P है जिसपे स्पर्श रेखा बनती है और यह स्पर्श रेखा PQ है जो केंद्र से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OP 12 सेंटीमीटर और आपको PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो डायग्राम देख लेते हैं पहले। ये हमारा सर्कल हो गया। इस सर्कल पे हमने क्या कहा कि 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, यानी इसका केंद्र क्या होगा, इसका केंद्र O, और O से अगर हमने P, यहाँ पे हमने OP क्या ले लिया, सॉरी OP नहीं है, OP हमको कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या हमारी कितनी है 5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, त्रिज्या हमारी 5 सेंटीमीटर है और यह एक वृत्त के बिंदु P पे स्पर्श करता है, एक वृत्त के बिंदु P पे स्पर्श करता है। तो अगर हमने P बिंदु कहाँ ले लिया, स्पर्श रेखा खींचना है, सॉरी P बिंदु पे हमें स्पर्श रेखा खींचनी है। मान लो हमने स्पर्श रेखा ये खींच दी, किस पे, P बिंदु पे। ठीक है, तो अब आपसे कह रहा है कि PQ केंद्र O से PQ कहाँ होगा, ये मान लीजिए PQ वाली स्पर्श रेखा है और यह केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पे मिलती है, Q पे मिलती है। तो चलिए इस क्वेश्चन में एक जो ये मान जो दिया हुआ है OP तो हमारी त्रिज्या है ये, ठीक है, OP हमारी त्रिज्या है, यहाँ पर OQ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, OQ। चलिए तो हम देख रहे थे कि OP हमारी क्या है, त्रिज्या है, यानी हम अगर यह साइड ना मिला के इसे हम इस साइड देखें तो हमने त्रिज्या को मिलाया, ये हमारी त्रिज्या हो गई, ये डॉटेड हमने त्रिज्या ले ली और ये हमारा क्या हो गया PQ यानी हमारी स्पर्श रेखा। P पे हमारी स्पर्श रेखा खींची जा रही थी और उस रेखाखंड को हमने नाम दे दिया PQ का। OP हमारी त्रिज्या हो गई, त्रिज्या हमारी कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर और इसे अगर हम O से Q को मिला दिए, O से Q बिंदु को मिलाया तो ये हमारी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। कितनी, 12 सेंटीमीटर। OQ हमारी कितनी है 12 सेंटीमीटर। आपसे PQ पूछा गया है। अच्छा, तो एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कभी भी किसी भी स्पर्श रेखा पे अगर केंद्र O से अगर हम कोई रेखाखंड बनाते हैं तो ये हमारा यहाँ पे OP लंब PQ पड़ रहा है, तो हम इसमें लिख लेते हैं एक वृत्त है, एक वृत्त O है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, क्या लिखेंगे, एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा OP त्रिज्या है, OP त्रिज्या है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, OP आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है और ये केंद्र पर क्या करता है, ये केंद्र पे हमारा लंब डाल रहा है, या फिर ये भी कहें कि OP लंब PQ डाल रहा है, OP लंब PQ डाल रहा है। और अगर लंब डालता है तो ये हमारा कितने डिग्री का बन जाएगा, 90 डिग्री का हमारा यहाँ पे कोण बनेगा। और जब 90 डिग्री का कोण बनाने लगता है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। तो अगर हम कहते हैं कि समकोण त्रिभुज, ये हमारा क्या बन गया है अब, समकोण त्रिभुज। और इस त्रिभुज को हमने क्या नाम दिया, OPQ ने। तो आपको पिछले क्लासेस में भी बता चुके हैं कि समकोण त्रिभुज में हमारा क्या लगता है, एक पाइथागोरस थ्योरम लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। और ये प्रमेय हमारी क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर देखिए 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है हमारी, ये हमारी कर्ण कहलाएगी। और अगर हम इस कोण के अकॉर्डिंग चलते हैं तो Q से हमारा सामने लंब बनेगा और ये हमारा आधार बनेगा। तो यहाँ पर कर्ण हमें कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, यानी 12 का स्क्वायर कर देंगे। लंब हमारी क्या है, त्रिज्या है जो 5 सेंटीमीटर दे रखी थी, तो हमने 5 का स्क्वायर कर दिया। आधार हमें PQ फाइंड करना है, तो हमने आधार का होल स्क्वायर निकालना है, तो हमने उसकी जगह पे ही आधार का स्क्वायर लिख दिया। अब 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, ठीक है 144, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 5 5 25, और ये हमने आधार का स्क्वायर एज इट इज रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह पे लिख दिया। अब हमें फाइंड क्या करना है, आधार ही फाइंड करना है, तो हमने आधार लिखा और आधार का स्क्वायर लिखा, और ये 25 अभी क्या है प्लस में है,
तो ये इक्वल के इधर जाके क्या बनेगा, माइनस बनेगा। ठीक है, प्लस से क्या बना वो माइनस। 144 में 25 घटेगा तो कितना आएगा, कितना आएगा 49। ठीक है, नहीं सॉरी 49 क्यों होगा, 144 है, 25 घटाना है तो 14 में 5 9 और 3 119, कितना आएगा 119। ठीक है, और 119 हमारा क्या आया है, आधार का स्क्वायर आया है। क्या आया है, आधार का स्क्वायर। और जब हम केवल आधार फाइंड करेंगे तो आधार, तो ये हमारा जो स्क्वायर है वो हमारा कहाँ हो जाता है, इक्वल के इधर नंबर पे वर्गमूल के रूप में, स्क्वायर रूट के रूप में लग जाता है। यानी हमने आधार क्या माना था, किसको हमने आधार मान लिया था, PQ को। तो PQ बराबर हमारा क्या फाइंड हो गया है 119, रूट 119। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए, तो हमने एक्सरसाइज 10.1 के सारे क्वेश्चंस देख लिए थे और हमें एक इसमें थ्योरम भी देखनी थी, और वो हमारी थ्योरम है कि वृत्त के किसी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा है वह स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी आपसे पूछा गया है कि OP परपेंडिकुलर XY। ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं कैसे करना है। एक जैसे हमने एक सर्कल बनाया, O यहाँ पे क्या हो गया, केंद्र हो गया, और O से P हमारी क्या हो जाती है, त्रिज्या हो जाती है। यानी कि केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु को अगर हम किसी रेखाखंड के माध्यम से मिलाते हैं तो वो हमारी त्रिज्या कहलाती है। अब हमने P बिंदु पे एक स्पर्श रेखा भी बना दी है, और ये हमारी स्पर्श रेखा ये खींची गई है, देख लीजिए आप, ये स्पर्श रेखा है। यानी इसको हमने स्पर्श रेखा को नाम XY का दिया, और केंद्र से स्पर्श रेखा XY पर ही हम एक दूसरा पॉइंट Q ले रहे हैं, जिसे हमने रचना के रूप में लिया है, हमने एक्स्ट्रा पॉइंट लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं। दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा OP त्रिज्या है, OP त्रिज्या है। ठीक है, और P बिंदु पे, बिंदु P पर XY स्पर्श रेखा खींची गई है। P बिंदु पे हमने क्या खींच दिया है, स्पर्श रेखा को खींचा है, जिसे हमने XY का नाम दे दिया है। यहाँ पे हम छोटी सी इससे पहले हम इसके बाद हम क्या करेंगे, सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करने के लिए बोला था कि जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है। यानी आपसे पूछा गया है OP परपेंडिकुलर XY, और इसी को क्या कहेंगे, यानी OP XY पे लंब है। तो आगे हम एक छोटी सी रचना करने जा रहे हैं, और इस रचना को हम क्या कहते हैं कि हमने स्पर्श रेखा पर, किस पे, स्पर्श रेखा XY पर एक अन्य बिंदु Q लिया तथा केंद्र O से Q को मिलाया। ठीक है, इतनी चीजें हमने की। अब इतना तो कर दिया हमने, ये रचना कर दी कि हमने स्पर्श रेखा पर एक बिंदु Q लिया और इसे हमने OQ हमने मिला दिया। चलिए उपपत्ति, आगे क्या करने वाले हैं, उपपत्ति में हमें क्या दिख रहा है कि जो हमारी त्रिज्या है, त्रिज्या की जो हमारी लंबाई है वह OQ से क्या है, छोटी है। यहां हम लिखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर स्थित बिंदु Q से मिलाने वाला रेखाखंड क्या था अपना, OQ से छोटी है। त्रिज्या हमारी क्या है, OQ से छोटी है।
यानी इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि क्या था, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर स्थित बिंदु Q से मिलाने वाले रेखाखंड OQ से छोटी है। सही। तो वृत्त की त्रिज्या हमारी क्या है, OP। OP इज लेस देन OQ। क्या लिखेंगे, OP इज लेस देन OQ, यानी हमारी त्रिज्या OQ से छोटी है। और इसको हम थोड़ा सा शब्दों में अगर कहें तो कहेंगे कि जो हमारा वृत्त के केंद्र से P बिंदु के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त, P बिंदु जो कि हमारी त्रिज्या के रूप में था, P बिंदु के अतिरिक्त किसी भी बिंदु के लिए सत्य नहीं होगा। यानी केवल OP OQ। अब OQ के लिए हमेशा क्या होगा, OP की जो लेंथ होगी वह हम किसी भी मतलब अदरवाइज हम कोई और भी स्पर्श रेखा खींचते और उस पे भी अगर हम केंद्र से उसमें स्थित कोई अलग से कोई बिंदु लेते उसको भी मिलाते, तो हर बार हमारी OP क्या होती, इस अदर बिंदु से केंद्र को मिलाने वाले रेखाखंड से छोटी होती। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा जो OP है यानी त्रिज्या है वो परपेंडिकुलर हो रही है XY पे। ठीक है, तो इसे हमें इस तरीके से हमने प्रूफ किया कि कैसे हमारी स्पर्श रेखा जो है, स्पर्श रेखा यानी कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब डलती है। चलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा था, स्थित बिंदु Q से मिलाने वाला रेखाखंड OQ जो है वो क्या था, OQ से त्रिज्या हमारी क्या थी, छोटी थी, है ना, से छोटी है। तो हमने क्या दिया था, OP इज लेस देन OQ। चलिए, तो हमने 10.1 प्रमेय थ्योरम देख ली है और अब हम अगली एक्सरसाइज की ये थ्योरम है हमारी 10.2, इसे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो 10.2 थ्योरम हमारी क्या कहती है कि कोई बाह्य बिंदु हो और वृत्त पर अगर उससे हम स्पर्श रेखाएं खींचें तो इनकी लंबाइयां बराबर होती हैं, इसे हमें प्रूफ करना है। हमने एक सर्कल लिया, सर्कल का हमारा केंद्र क्या हो जाएगा, O हमने केंद्र ले लिया और इसके अलावा हमारा P बाह्य बिंदु है और बाह्य बिंदु से हमने वृत्त पे स्पर्श रेखाएं खींची हुई है। स्पर्श रेखाएं मतलब ये वृत्त को किसी न किसी बिंदु पे स्पर्श कर रही है। तो पहली स्पर्श रेखा हमारी वृत्त को Q बिंदु पे और दूसरी स्पर्श रेखा P से भी जाती हुई हमारी R बिंदु पे स्पर्श कर रही है। अब इसके बाद हमने क्या किया, ये रचनाएं की है हमने, रचनाएं है, यानी हमने सारे बिंदुओं को Q से O को मिला दिया, P से O को मिला दिया और O से R को हमने मिला दिया है। तो चलिए सब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखाएं कौन सी खींची गई हैं, PQ तथा PR है। बिंदु P से स्पर्श रेखाएं PQ तथा PR खींची गई है, ठीक है। और इसके नीचे हम क्या लिखते हैं, सिद्ध करना है, कि PQ बराबर PR हो। PQ बराबर PR जो हमारी स्पर्श रेखा है उन दोनों को हमें बराबर प्रूफ करना है। तो हम एक छोटी सी रचना भी हमने की है, उस रचना को भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हमने OP OQ OR को मिलाया, ठीक है। OP OQ और OR को हमने मिला दिया। अब हम उपपत्ति लेंगे। तो देखिए इसमें हमने जब हम इन्हें OP OQ और OR को जब हमने मिलाया तो आपको ये दो ट्रायंगल जैसे दिख रहे होंगे, ठीक है। एक ट्रायंगल हमारा क्या बन रहा है, OPQ और दूसरा OPR।
तो अब एक बात यहाँ पे ये होती है कि जब कभी बाह्य बिंदु, ठीक है, बाह्य बिंदु से हमने स्पर्श रेखाएं खींची, तो ये जो हमारी स्पर्श रेखा है, अभी हमने पढ़ा था प्रीवियसली हमने 10.1 में पढ़ा था कि जो हमारी त्रिज्या है ये हमारी ओ आर और ओ क्यू हमारी क्या बनेगी, वृत्त की त्रिज्या है। क्यों? क्योंकि केंद्र से वो वृत्त की परिधि को किसी न किसी बिंदु पे मतलब एक बिंदु से मिलती हुई जा रही है, यानी एक बिंदु से हमारा कहिए तो ओ आर और ओ क्यू हमारे रेखाखंड बन रहे हैं, तो ये वृत्त के केंद्र से निकल रहे हैं। तो ये हमारी त्रिज्याएं हो गई, और त्रिज्याएं स्पर्श रेखाएं पर क्या करती हैं, लंब डालती हैं। तो चूंकि हमें ये पता है तो हम लिखेंगे कि केंद्र ओ से त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब डालती है। और अगर लंब डालती हैं यानी कि हमारे यहाँ पे कितने डिग्री के एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री के हमारे एंगल बना रहे हैं। और अगर लंब डालती हैं तो हम इन्हें कहेंगे कि हमारा जो ट्रायंगल है, यहाँ लिखेंगे, अतः ट्रायंगल PQO तथा ट्रायंगल PRO समकोण त्रिभुज बना दिया। क्या बन गए हमारे ये दोनों समकोण त्रिभुज, क्योंकि इन्होंने एक कोण 90 डिग्री लिया है। तो अगर ये समकोण त्रिभुज है तो अब हम इन दोनों समकोण त्रिभुजों से ही इनकी हम कुछ भुजाओं को क्या करेंगे, इनमें इक्वलिटी देखते हैं कि क्या इक्वलिटी है इनके बीच। तो हमने कहा कि हमने ट्रायंगल PQO तथा ट्रायंगल PRO में देखा कि हमारी OQ और OR क्या है, त्रिज्याएं हैं, इन्हें हम इक्वली कहेंगे, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त के केंद्र से हम परिधि में कहीं भी हम रेखाखंड डालते हैं तो वो हमारी त्रिज्याएं कहलाती हैं, और वृत्त की सारी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि OQ बराबर OR, और इसमें रीजन क्या देंगे कि ये वृत्त की बराबर त्रिज्याएं हैं, वृत्त की बराबर त्रिज्याएं हैं। पहला रीजन हमने ये दे दिया। अब दूसरा आप देख रहे होंगे कि इस दोनों त्रिभुजों में हमारी एक एक रेखाखंड है OP, ये हमारा उभयनिष्ठ है। क्यों? क्योंकि ये पहले वाले त्रिभुज के साथ भी अटैच है और दूसरे वाले त्रिभुज के साथ भी अटैच है। तो बार बार हमारा OP क्या हुआ है, यूज हुआ है, जिसे हम उभयनिष्ठ के रूप में बोल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं OP बराबर OP, और इसे हम कहेंगे ये हमारी उभयनिष्ठ भुजा है। क्या है? उभयनिष्ठ भुजा। और तीसरा रीजन हम ये देंगे कि हमारा जो OPR है और OPQ है, ये दोनों ही हमारे 90 डिग्री बना रहे हैं। तो हम इसे लिखेंगे POQ एंगल POR, और इसे हम कहेंगे ये हमारे क्या है, 90 डिग्री के कोण हैं, 90 डिग्री के कोण हैं। तो आपने 7th क्लास से ये आपने सर्वांग क्षमता का एक नियम पढ़ा है कि इसमें हमारा जब चूंकि समकोण त्रिभुज बन चुके थे तो एक कोण 90 डिग्री, अब एक इसमें क्या हो जाएगी, कर्ण, और एक हमारी क्या है, एक हमारी ये हमारी लंब कहलाएगी, और ये हमारा आधार कहलाएगा। यानी हमारे दो भुजाएं, यानी एक 90 डिग्री का कोण और इसकी शेष दो भुजाएं जब दूसरे त्रिभुज के 90 डिग्री कोण और शेष दो भुजाओं के बराबर हो जाता है तो इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या कह सकते हैं, सर्वांग सम। क्या कह सकते हैं, सर्वांग सम। तो इस तरह से हमने कहा कि हमारे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। और हम कौन सी इसमें वो लगाने जा रहे हैं सर्वांग समता नियम, तो यहाँ पे हम लगाने जा रहे हैं RHS प्रमेय। RHS प्रमेय या इसी को कहेंगे सर्वांग क्षमता, RHS सर्वांग क्षमता। और अब अगर हमारे दोनों त्रिभुज ही सर्वांग सम हो चुके हैं, यानी इसकी सारी साइड और सारे कोण इक्वल हो जाते हैं सर्वांग सम होने के बाद, तो हम इसी तरीके से इसे कह सकते हैं कि जो हमारा PQ है वह PR के बराबर हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं PQ बराबर PR, और ये किसकी वजह से हो जाता है, CPCT नियम से। और CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है कि त्रिभुजों के सारे, दोनों त्रिभुजों के सर्वांग सम हो चुके हैं तो सर्वांग सम त्रिभुजों के सारे संगत भाग बराबर होते हैं। इस तरह से हमने कहा कि हमारा PQ PR के बराबर है, और यही हमें प्रूव करना था कि PQ PR के बराबर होना चाहिए। अभी रुको
तो ये हमने क्या किया, प्रमेय, दोनों थ्योरम हमने देख ली। इस लेसन की दोनों थ्योरम इंपॉर्टेंट है, दोनों को हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारी दोनों थ्योरम फिनिश हो गई है और अगला हम एक्सरसाइज 10.2 हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उससे रूबरू होंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।